इंग्लिश टी20 ब्लास्ट में साउथ ग्रुप का जो आज का यह मैच खेला जाएगा समरसेट और एसेक्स के बीच में। साउथ ग्रुप की जब मैं बात कर ही रहा हूं तो आपको बता दूं कि 9 टीमें इसमें फिलहाल हैं और ये दोनों टीमें जो आपस में आज का मैच खेलेंगी। समरसेट की टीम उस 9 टीमों के पूरे ग्रुप के अंदर नंबर 1 पर है, 10 मैचेस में से 8 मुकाबले जीती है, केवल 2 मैचेस यहां पर हारी है। और इवन एसेक्स के खिलाफ खेले गए उस मैच में जो इस सीजन में इस समरसेट की टीम ने खेला था एसेक्स के खिलाफ, उसको भी 8 विकेट के बड़े अंतर से जीता था। लेकिन वहीं पर अगर एसेक्स की बात करें तो ये तो आपने जान ही लिया कि इन्होंने खेले गए एकमात्र हेड टू हेड मैच में इस सीजन के अंदर समरसेट के खिलाफ बड़ी हार को झेला था। लेकिन ओवरऑल भी इनका पूरा टूर्नामेंट देखा तो बहुत ही खराब स्थिति है। इस 9 टीमों के टेबल में, पॉइंट्स टेबल के अंदर सबसे नीचे ये टीम है 9वें नंबर पर। 10 मैचेस खेली है, केवल एक मुकाबला, वो भी पिछला मैच ये टीम डकवर्थ लूज के हिसाब से जीत करके आई है। एक मैच इनका रद्द हुआ था, बाकी 8 मैचेस ये टीम बैक टू बैक हार करके पहुंची थी। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्होंने गेन किया है पिछले मैच को जीत करके। तो आज के मैच में क्या कंडीशन बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें काफी सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, खास करके एसेक्स की तरफ से। समरसेट की टीम में तो केवल एक ही चेंज है, तो वो क्या स्क्वाड होगा जहां पर मैच खेला जाएगा द कूपर एसोसिएट्स क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां पर 8 जुलाई को रात को 11 बजे कैसी कंडीशन बनती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अभी तक हमने देखा है इस सीजन के अंदर जो कुल टोटल 5 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं इसी टी20 ब्लास्ट के, उसमें जो पहला और दूसरा मैच हुआ था वहां पर 146 का स्कोर चेंज हुआ, वहां पर 229 का स्कोर भी चेंज हो गया। लेकिन आखिरी के जो 3 मुकाबले खेले गए यहां पर देखेंगे तो 228 का स्कोर केवल 4 रन से डिफेंड हुआ, यहां पर 209 का स्कोर अगर आप देखें तो 17 रन से डिफेंड हुआ, यहां पर देखेंगे तो 176 का स्कोर केवल 2 रन से डिफेंड हुआ। तो एक चीज तो पता चलती है कि अगर ओवरऑल पांचों मैच में देखें तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, खास करके लास्ट के तीनों मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन जो जीत का अंतर है वो इतना कम है, और साथ ही साथ जो स्कोरिंग रेट रहा है पहले मैच को छोड़ दें अगर आप देखें तो 200 प्लस 176 174 209 192, और यहां पर देखें तो 228 और 224। तो साफ पता चलता है कि एकदम फ्लैट और बैटिंग ट्रैक आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो कि दोनों इनिंग्स के दौरान काफी शानदार बनी रहती है। लेकिन अब चूंकि 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि चूंकि विकेट ठीक ठाक यूज की जा चुकी है अभी तक, और लास्ट वाला मैच जो खेला भी गया था वो 4 जुलाई को हुआ था, तो निश्चित तौर पर वेयर एंड टेयर तो थोड़ा सा क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक मैच 19 जून को था, फिर अगला मैच यहाँ पर 4 जुलाई को था, और आज का यह मैच जो है वो 8 जुलाई को खेला जा रहा है। तो जो दिनों का डिफरेंस है वो काफी होता है कि किसी पिच को ठीक ठाक कर दिया जाए और बैटिंग के लिए एक बार फिर से बेहतर बना दिया जाए। तो एक चीज आप कह सकते हैं कि अब चूंकि यहाँ पर काफी सारे मैचेस हो चुके हैं तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हो सकता है वेयर एंड टेयर क्रिएट हो, लेकिन उसको भी हमको पिच को देख करके समझना पड़ेगा कि जिस पिच पर आज का मैच होगा उस पर कितने और मैचेस हो चुके हैं। उसका अपडेट तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा। बाकी ओवरऑल जबरदस्त बैटिंग ट्रैक्स हैं, लेकिन वहां पर पावर प्ले के पहले 6 ओवर के दौरान अगर आप हर एक मैच में देखें तो एक चीज आपको दिखाई पड़ी है कि ये इस तीसरे और चौथे मैच को अगर आप छोड़ दें तो पहले, दूसरे और लास्ट वाले मैच के अंदर भी पावर प्ले के दौरान तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प रही है। उसके बाद तो पूरी तरह से बैटर्स का गेम रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि स्पिन को केवल 8 विकेटें अभी तक के खेले गए 5 मैच में मिली है, तो स्पिनर्स का तो रोल हटा ही दीजिए। लेकिन साथ ही साथ पेसर्स को मिली है 54 विकेटें, 28 पहली इनिंग में, 26 सेकंड इनिंग में। तो पिच को पूरी तरह से कंप्लीटली समझ लेने के बाद एक जो चीज और आपको मैंने कही, ये चीज जानना जरूरी होगा कि इस पिच पर जहां पर आज का मैच होगा और कितने मैचेस हो चुके हैं, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा, या अगर फ्रेश पिच होगी तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और फाइनल टीम उसके बेसिस पर जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो तो देखिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर जाके, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मैंने दे रखा है वहां से भी जा करके, दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का उसको क्लिक करके ज्वाइन तो जरूर करके रखिए, ताकि अपडेट्स आपको लगातार हर मैच के मिलते रहें। फिलहाल ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज के इस मैच में खेलेगी समरसेट के लिए। और पिछले मैच अभी यही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर था। इसमें एक चेंज हुआ है कि बेंच पर जैक लीच की वापसी हुई है, और देखना पड़ेगा कि उनको ये टीम खिलाती है कि नहीं खिलाती है। बाकी अगर आप देखें तो टॉम बेंटन, विल स्मिथ ओपन करते हैं, टॉम कलर कैडमोर नंबर 3 पर आते हैं। इसके बाद टॉम एबेल है, सीन डिक्सन है, टॉम लेमनबाई है, बेन ग्रीन है, लेविस गोल्ड्सवर्दी है, क्रेग ओवर्टन है, मैट हेनरी और राले मेरेडिथ। तो बॉलिंग में तो बड़े बड़े नाम दिखाई पड़ेंगे। और इवन बेंच पर भी जाकर के देखें तो लेविस ग्रेगरी जैसा ऑलराउंडर है, जोश डेवी जैसे बॉलर है, जैक लीच जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो तगड़ा एक्सपीरियंस इस टीम के पास है, और उसका पूरा फायदा ये टीम उठाती दिखाई पड़ रही है इस पूरे सीजन में, 10 में से 8 मैचेस जीत करके। और इनके जो बॉलर हैं अगर आप उसको देखने की कोशिश करें कि पिछले 2 मैच में खास करके किस तरह से बॉलिंग हुई है, तो क्रेग ओवर्टन ने पिछले 2 मैच में खास करके देखे तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, फिर यहां पर देखे तो पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब
लगभग लगभग ये तय होता है कि पावर प्ले में ही ये मिनिमम आपको 3 ओवर तो करके दे ही देंगे। डेथ ओवर में बाई चांस आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे कभी-कभार, लेकिन पावर प्ले में ही आपको मेजॉरिटी ओवर्स करके देते हैं। इसके बाद मैट हेनरी को देख लीजिए, रायले मेरेडिथ को देख लीजिए और बेन ग्रीन को देख लीजिए। ये इनके ऐसे बाकी के 3 बॉलर हैं, जिसमें मैट हेनरी और रायले मेरेडिथ 1 से 2 ओवर पावर प्ले के करेंगे और साथ ही साथ अगर 1 ओवर पावर प्ले में करेंगे तो 1 ओवर मिडिल में करेंगे। अगर 2 ओवर पावर प्ले के करेंगे तो बाकी 2 ओवर डेथ में करेंगे। ये इन दोनों का रोल होता है। बाकी बेन ग्रीन तो मिडिल ओवर में और 2 ओवर डेथ में आपको करते दिखाई पड़ेंगे ही, और साथ ही साथ लेविस गोल्ड्सवर्दी थोड़ा बहुत भूमिका निभाते हैं। 3 ओवर पिछले मैच में किया था, उसके पहले वाले मैच में भी 3 ओवर किया था, सारे ओवर मिडिल ओवर्स में थे। बाकी टॉम लेमनबाई ने पिछले मैच में 1 ओवर किया था, उसके पहले वाले मैच में लेविस ग्रेगरी ने पूरे 3 ओवर करे थे, लेकिन पिछला मैच ये खेले नहीं थे। तो इस तरह से बॉलिंग होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं वो बेन ग्रीन, रायले मेरेडिथ और मैट हेनरी, ये चीज यहां से हमको क्लियर होती है। और बाकी लेविस जो गोल्ड्सवर्दी है जो कि ऑलराउंडर है, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं तो उतना रोल इनका बचता है नहीं, और वैसे भी स्पिनर्स की भूमिका कुछ खास इस मैदान पर होती नहीं, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। और ये जान लेने की बात कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलर्स का क्या रोल होगा। अगर आप चाहें तो T20 करियर भी देख सकते हैं हर एक प्लेयर का जो समरसेट के स्क्वाड के अंदर है, जहां पर टॉम बेंटन का एक्सपीरियंस देख लीजिए, 268 T20 मैच खेल चुके हैं, 4000 से ज्यादा रन है, 27 का बैटिंग एवरेज है। इनिंग के हिसाब से क्या बैटिंग एवरेज है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, ना सिर्फ टॉम बेंटन का, बाकी सारे बैटर्स का भी, जिसमें टॉम लेमनबाई किस तरीके के ऑलराउंडर अगर आप देखें तो 81 मैच में केवल 15 विकेट है। मतलब साफ पता चलता है कि एक लोअर ऑर्डर के बैटर है जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लेविस गोल्ड्सवर्दी जो निश्चित तौर पर एक रेगुलर बॉलर दिखाई पड़ते हैं, 39 में जो 436 रन 37 का विकेट भी हैं, जो कि क्लियर करता है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो बॉलिंग तो आपको 3 से 4 ओवर करके देंगे ही, साथ ही साथ कभी कभार जरूरत पड़ने पर चूंकि बहुत नीचे आते हैं तो बैटिंग भी करके दे सकते हैं। बाकी बॉलर्स तो हैं ही, जहां पर मैट हेनरी के 150 में 185 विकेट हैं, क्रेग वॉटन के 120 में 122 विकेट हैं, इसके साथ साथ रायले मेरेडिथ के 121 में 156 विकेट हैं। और इनको पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में ऑन एन एवरेज अभी तक के पूरे करियर में कितनी गेंदें लगती रही हैं एक विकेट निकालने में, उसका भी डेटा यहां पर आप देख करके कम से कम ये क्लियर कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है और किस इनिंग में बेहतर खेलते रहे हैं ये सारे प्लेयर्स। लेकिन आकर के अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें, और ये चीज आपको मैं क्या बता चुका हूं कि समरसेट और एसेक्स की टीम एक मैच एक दूसरे के खिलाफ खेल भी चुकी है इसी सीजन में, तो उस मैच के अंदर क्या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही थी वो तो हम इस रिसेंट फॉर्म में देखेंगे ही। और वो फॉर्म अगर आप देखें, वो जो नंबर्स हैं उस हेड टू हेड मैच के, वो आपको अंडरलाइन किए हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे ये 81 नबाद की पारी, 15 की पारी, 10 नबाद की पारी, ये 36 की पारी, ये 3 विकेट, ये 0 विकेट, ये 1 विकेट, ये 1 विकेट, ये 2 विकेट, ये 2 विकेट, जो अंडरलाइन किए हुए नंबर्स हैं वो उसी हेड टू हेड मैच की परफॉर्मेंस है, जो कि हमको बताता है कि उस मैच में क्या परफॉर्मेंस रही थी समरसेट की तरफ से, जो टीम 8 विकेट से उस मैच को जीती भी थी। और बाकी ओवरऑल फॉर्म तो देखेंगे ही, जहां से आज के इस मैच में जो अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाएंगे ना, तो वहां से आप क्लियर कट देखेंगे कि समरसेट को ही लोग ज्यादा फेवर कर भी रहे हैं, और टॉम बेंटन सभी की टीम में है, विल स्मिथ सभी की टीम आपको दिखाई पड़ेंगे, टॉम कॉलर, कैडमोर सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, बेन ग्रीन और मैट हेनरी भी आपको सभी की टीम में देखने को मिलेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि 6 प्लेयर लगभग सभी की टीम में हैं, जिनके नाम आपको मैंने बताया, जिनके नामों के साथ आपको यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 6 स्टार प्लेयर्स हैं जो हाई सिलेक्शन परसेंटेज के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे, जबकि इन्हीं में से टॉम बेंटन, जिनको लगभग सभी ने ले रखा है, इस पूरे सीजन के दौरान केवल एक हाफ सेंचुरी इनकी आई है। बाकी किसी मैच में अगर आप देखेंगे तो केवल एक और मैच गया है जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ा, यानी कि फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर क्या लेकर के जाना है या नहीं वो तो आगे और चल करके हम क्लियर करेंगे। फिलहाल यहां से ये पता चलता है कि फॉर्म में नहीं है। विल स्मिथ का फॉर्म अगर आप देखें तो बीच बीच में ये 72 की पारी, ये 68 की पारी, 51 नंबर की पारी, ये 81 के हेड टू हेड मैच की पारी, ये 35 की पारी, तो कम से कम ये बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़े हैं टॉम बेंटन से अगर आप कंपेयर करें। और साथ ही साथ उस हेड टू हेड मैच में भी शानदार 81 रन की पारी इन्होंने खेली थी, जबकि उस हेड टू हेड मैच में टॉम बेंटन नहीं खेले थे। टॉम कॉलर, कैडमोर को देखेंगे तो इनका भी फॉर्म काफी क्वेश्चनेबल रहा है, केवल 1-2 पारियां अगर आप देखें तो आई हैं, लेकिन एक चीज इनके लिए भी आप कह सकते हैं कि टॉम कॉलर, कैडमोर टॉम बेंटन से बेटर अगर आप देखें तो फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ते ही हैं। और उस हेड टू हेड मैच में अगर आप देखेंगे तो 15 रन की पारी इन्होंने खेली थी, तो वो नंबर भी आप देखते चलिएगा। इसके साथ साथ टॉम एबल, जो इनके मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, इनका फॉर्म भी बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बेहतर नहीं रहा। ये 37 से 22 से 24 से 36 से 29 नबाद की पारी, तो रन तो नहीं आए हैं, ये बात तो क्लियर है। हालांकि टॉम एबल को किसी ने टीम में ज्यादातर प्रेफरेंस दी भी नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी सीन डिक्सन ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी और ठीक ठाक पारियां खेलते रहे हैं। अब चूंकि टॉप ऑर्डर उतना अच्छा फॉर्म में दिखाई पड़ा भी नहीं है कंसिस्टेंसी की बेसिस पर, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं आज के इस मैच में। ना सिर्फ ये बल्कि टॉम एबल भी, लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर सीन डिक्सन ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी टॉम लेमनबाई 3 ही मैचेस खेले हैं, जिसमें हेड टू हेड का भी एक मैच था जहां पर इन्होंने 36 रन बनाए थे, तब इन्होंने उस मैच में ओपन किया था एसेक्स के खिलाफ। बाकी 2 मैच में 11 और 35 की पारी है। बेन ग्रीन निश्चित तौर पर सभी की टीम में है, और उसका सबसे बड़ा रीजन इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस भी रहा है। अगर आप देखें तो 1 विकेट 0, 3, 1, 1, 0, और ये जो हेड
टू हेड वाला मैच था उसमें 3 विकेट इन्होंने लिया था। तो फॉर्म में है, बल्ले से और गेंद से दोनों से परफॉर्मेंस दी है, बनता भी है इनका टीम में आना। और उसके साथ साथ यहाँ पर बात करें लेविस गोल्ड्सवर्दी और क्रेग वॉटन की, तो लेविस गोल्ड्सवर्दी एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो जो विकेटें इन्होंने चटकाई हैं वो आई तो जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही है मैचेस में। और साथ ही साथ अगर आप इनके हेड टू हेड के उस मैच के नंबर देखें तो वहां पर भी विकेट नहीं था। लेकिन एक चीज हमको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एसएक्स के बैटर्स खेलते कैसा है ओवरऑल, वो भी हम आगे प्लेयर बैटल में देखेंगे ही। बाकी अगर आप देखें तो ठीक ठाक से ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्रेग वॉटन, इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो केवल 3 ही विकेट है अभी तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और केवल पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड के मैच में 1 विकेट जरूर था, बहुत अच्छे नंबर्स है नहीं। बाकी मैट हेनरी निश्चित तौर पर बेटर परफॉर्मर रहे हैं, तो ये तो आते ही हैं टीम में। बाकी रायली मेरेडिथ की भी अगर बात कर लें तो इन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और उस हेड टू हेड मैच में भी इन्होंने 2 विकेट लिया था। तो अगर आप उन 6 प्लेयरों के बारे में बात करें जो कि सभी की टीम में हैं, तो उसमें से इन फॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो केवल 4-5 प्लेयर ही हैं जो कि इन फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बाकी प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में नहीं है और उनको सभी लोगों ने टीम में रखा है, या जो फॉर्म में है जिनको लोगों ने टीम में जगह नहीं दी है, क्या उसमें से कोई ऑप्शन बनता है जो हमारी टीम में आ पाए, उसको देखने के लिए अगर आप आगे आए और हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि टॉम बेंटन के ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े जब एसेक्स के खिलाफ खेलते हैं तो 9 मैच में 206 रन है, 25 का ही एवरेज है। तो नंबर्स बहुत ही सो एंड सो ही हैं, जो बहुत जबरदस्त दिखाई नहीं पड़ते। बाकी विल स्मीड 8 में 264 रन है, 38 का एवरेज है, तो ये तो बनते हैं टीम में आते हुए। बाकी टॉम कॉलर कैटमोर के तो 5 मैच केवल 80 रन है, लेकिन वहीं पर देखा तो टॉम एबल के नंबर जबरदस्त हैं, 9 मैच में 239 रन, 40 का एवरेज। वहीं पर सीन डिक्सन के आंकड़े अगर आप कंपेयर करें बाकी टॉम बेंटन और साथ ही साथ टॉम कॉलर कैटमोर से, तो उनसे थोड़े से बेटर दिखाई पड़ते हैं। 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है, और दोनों इनिंग्स में जो कि एक आध बार नॉट आउट भी रहे हैं ना, तो बैटिंग एवरेज और बेहतर हो जाता है। तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शंस दोनों के दोनों बन जाते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब डिपेंड करेगा कि आप टॉम कॉलर कैटमोर और साथ ही साथ टॉम बेंटन के साथ जाना पसंद करेंगे जो सेफेस्ट ऑप्शन है फिलहाल सभी की टीम में है, या उन दोनों की जगह पर इन दोनों को पिक करना चाहेंगे, या ये भी कर सकते हैं कि किसी एक की जगह पर टॉम एबल को ले लीजिए, बाकी सिन डिक्सन को ड्रॉप करके बाकी वो दूसरा वाला प्लेयर लेकर के जाइए। ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। बाकी हमको पिच को भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ किस इनिंग की बैटिंग है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद टॉम लेमन बाई का वो रोल दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन बेन ग्रीन के 7 मैच पर 10 विकेटें हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। लेविस गोल्ड्सवर्दी ने कुछ खास कमाल 4 मैचेस खेल लिए हैं, किया नहीं है अभी तक, तो इनको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्रेग वॉटन के 9 मैच में 6 विकेटें हैं, लेकिन मैट हेनरी के 4 मैच में 11 विकेटें, और साथ ही साथ रायली मेरेडिथ के 2 मैच में 2 विकेटें, और इवन जोश डेवी भी अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, इवन लेविस ग्रेगरी भी। तो इन दोनों पर भी नजर बना करके आपको रखना है कि खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। नंबर्स काफी कमाल के हैं दोनों के, लेकिन कम से कम ये बात तो क्लियर है कि मैट हेनरी, रायली मेरेडिथ के साथ बेन ग्रीन, और साथ ही साथ बैटिंग में विल स्मीड एक बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन कॉलर कैटमोर और बेंटन की जहां पर 2 आपको डिफरेंशियल ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनको आप लेकर के जा सकते हैं, जिनका ना सिर्फ फॉर्म खराब है जो बाकी दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं जिनको सभी लोगों ने ले रखा है, बल्कि वो हेड टू हेड में भी कुछ खास कमाल करते नहीं रहे हैं। और उसी को एक और फर्दर स्टेप बढ़ाते हुए वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो जो कि इनका होम ग्राउंड है बेसिकली आज के इस मैच में, तो टॉम बेंटन के इस मैदान पर 39 में 1147 रन है, 32 का एवरेज है, तो ये तो यहाँ पर चले हैं। विल स्मीड भी यहाँ पर चले हैं, 36 का एवरेज है, लेकिन यहाँ पर कॉलर कैटमोर के आंकड़े भी एवरेज ही हैं। यहीं पर टॉम एबल का बैटिंग एवरेज 40 का है, और 30 का बैटिंग एवरेज यहाँ पर सीन डिक्सन का 16 मैच 395 रन। हालांकि 30 का बैटिंग एवरेज इस वजह से भी है चूंकि कई बार फिनिश करके मैचेस लौटे हैं, यानी कि नॉट आउट भी रहे हैं, तो इस वजह से बैटिंग एवरेज थोड़ा सा बेटर इनका दिखाई पड़ता है। बाकी टॉम लेमन बाई नंबर्स तो अच्छे इनके हैं, लेकिन स्मॉल लीग की पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो उतने बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते नहीं। बाकी ब्रेन गिन की 33 मैच 52 विकेटें हैं, लेविस ग्रेगरी का वो रोल दिखाई यहाँ पर भी नहीं पड़ रहा, 12 मैच में केवल 9 विकेटें हैं। बाकी क्रेग वॉटन के 48 मैच में 44 विकेटें हैं। उतने बेटर ऑप्शन मुझे ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन मौजूद है जैसे मैट हेनरी और रायली मेरेडिथ का। अलग बात है कि दिन इनका आ जाए, इन दोनों का दिन खराब चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकली जो ज्यादा बेटर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, जिनकी यूटिलिटी ज्यादा बेटर है, हम उनके साथ जाएंगे। तो मैट हेनरी और मेरेडिथ को लेकर के क्लैरिटी हमको मिल चुकी है, बेन ग्रीन को लेकर के क्लैरिटी हमारी हो चुकी है कि ये तीनों तो हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। और फाइनली जो मैं डिसाइड यहाँ पर करने वाला हूँ कि बेंटन को मैं टीम में लेकर के जाऊंगा, विल स्मिथ को टीम में लेकर के जाऊंगा, लेकिन कॉलर कैटमोर की जहां पर मैं लेकर के जाऊंगा यहाँ पर टॉम एबल को। बाकी आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, या तो आप चले जाइए कॉलर कैटमोर के साथ, या तो आप चले जाइए सीन डिक्सन के साथ, ये आपको डिसाइड करना है। या तो मैंने तो दोनों को ही ड्रॉप कर रखा है बेसिकली, तो ये चीज आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से या तो किसी को आप लेकर के जाइए, सेफेस्ट ऑप्शन कॉलर कैटमोर हैं, वरना आप चाहिए तो टॉम एबल को लेकर के जाइए। ये आप पर डिपेंड करेगा मेरे कौन से प्लेयर इस टीम की तरफ से आएंगे फिलहाल टीम के अंदर। अगर सेम प्लेइंग 11 होगी तो वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। बाकी लेविस ग्रेगरी और जोश डेवी तो मेरी टीम में निश्चित तौर पर अगर प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हैं ना तो 100% टीम में रहेंगे, ये बात भी क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन जिसकी जगह पर आएंगे उसके बेसिस पर इनको हम टीम लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर समरसेट के
टीम की तरफ से सारे प्लेयर सिलेक्शंस क्लियर कर देने के बाद इनके बैटर्स की वीकनेसेस को भी समझ ले थोड़ा सा, और जिसमें प्लेयर बैटल हम देखते हैं बेसिकली, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि टॉम बेंटन, मोहम्मद आमिर भी 29 गेंद पर 24 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी बॉलर्स को अच्छा खेले हैं। बाकी विल स्मिथ के साइमन हार्मर पर एक बार आउट हुए, मोहम्मद आमिर पर एक बार पॉल वॉल्टर पर, एक बार क्रिचली पर। आप ये कह सकते हैं कि T20 के पर्सपेक्टिव में बेटर परफॉर्मेंस इनकी है विल स्मिथ की सामने वाली बॉलिंग अटैक के खिलाफ। और उसके साथ साथ अगर बात करें टॉम हेबल की, तो ये भी साइमन हार्मर पर 2 बार आउट हुए जरूर है, लेकिन 71 रन भी बनाए हैं। लेकिन नंबर्स थोड़े से पॉल वॉल्टर पर खराब है, 13 गेंद पर 12 रन बना करके 2 बार। बाकी टॉम कलर को एडमोर के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं है इस टीम के बॉलर्स के खिलाफ, चाहे वो क्रिचली हो, चाहे हार्मर हो, चाहे वो लक बेकिस्टाइन हो, तो नंबर्स खराब हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर सेन डिक्सन है, टॉम लेमनबाई है, लेविस ग्रेगरी है, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, जिस वजह से इनके प्लेयर बैटल्स को मैं उतना वैल्यू नहीं करता। लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं, जो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें लेग स्पिन भी इस टीम के खिलाफ गेम में आती तो जरूर है, लेकिन क्या सामने की टीम में कोई लेग स्पिन का ऑप्शन है, उसको देखने के लिए अगर आप आए प्लेइंग 11 की तरफ, तो निश्चित तौर पर इस टीम के पास दो ऑप्शन है। ना सिर्फ यहाँ पर लक बेकेनस्टाइन है, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग कभी कभार कर लेते हैं, बाकी मैथ्यू क्रिचली भी हैं। और ये कितनी बॉलिंग कर रहे हैं ये भी अगर आप देखें तो लक बेकेनस्टाइन पिछले मैच में 2 ओवर इन्होंने किए थे, चौथा ओवर नौवां, दोनों ओवर में इन्होंने विकेट लिया था। उसके पहले वाले मैच में भी 3 ओवर करे थे। बाकी क्रिचली ने पिछले मैच में 2 ओवर, उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर, और दोनों की अगर मैं बात करूं ना तो 3 से 4 ओवर करके देंगे, चूंकि पिछले मैच में उतनी जरूरत पड़ी नहीं बॉलिंग की, तो इस वजह से उतने ओवर्स आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, चूंकि वो पावर प्ले डकवर्थ लूइस नियम बारिश से प्रभावित मैच था। तो ये दोनों अगर आप देखें जो इनके खिलाड़ी हैं, चाहे लक बेकेनस्टाइन हो, चाहे मैथ्यू क्रिचली हो, ना सिर्फ एज ए बैटर बल्कि एज ए बॉलर भी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। सामने की टीम की कमजोरी भी है। बाकी प्लेयर जो बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 बनता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बाकी जो बॉलर जैसे मोहम्मद आमिर तो 3 से 4 ओवर करके देंगे ही। साइमन हार्मर देख रहे हैं पिछले मैच में केवल 1 ओवर, उसके पहले वाले मैच में केवल 3 ओवर, कहीं पर विकेट नहीं। पॉल वॉल्टर ने पिछले मैच में केवल 1 ओवर किया था, जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद, और उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर करे थे। तो पॉल वॉल्टर भी एक और जानदार ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जो ना सिर्फ ओपन कर रहे हैं बल्कि पिछले मैच में और बॉलिंग तो कर ही रहे हैं 2 से 3 ओवर। तो निश्चित तौर पर 3 ऑलराउंडर तो यहीं से हमको क्लियर हो जाते हैं बॉलिंग के आंकड़े देख करके कि कौन कितने ओवर कर रहा है। बाकी बेंच पर भी इनके पास 2 ऑप्शन है, मुझे लगता नहीं कि उसमें से कोई फिलहाल खेलेगा। मैकेंजी जोन्स है, जो पिछला मैच नहीं खेले थे लेकिन आज खेलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बॉलिंग भी, और काफी अच्छे खासे लंबे चौड़े गेंदबाज हैं 6 फुट के ऊपर के, तो निश्चित तौर पर अच्छा बाउंस भी इनको मिलता है पिच पर से। तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन ये भी रहेंगे, जो लगभग आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद रीसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें, जिसमें एक चीज और भी शामिल है कि जो हेड टू हेड मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, तो उसको भी मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। और उसी को देखने का अगर आप आए तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखिए अब आपको मैं क्लियर यहाँ पर कर रहा हूँ कि जब आप आते हैं उस हेड टू हेड मैच की परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो माइकल काइल पेपर, जो कि अगर आप देखें तो उस मैच में केवल 7 रन बना करके आउट हो गए थे, 6 रन बनाए थे उस मैच में। पॉल वॉल्टर ने बॉलिंग करी नहीं थी, ये भी चीज क्लियर कर दो। और उस मैच में लक बेकेनस्टाइन भी खेले थे, 1 रन बनाया था, 1 विकेट लिया था। उसी मैच में खेले थे 3 रन बना करके चार्ली एलिसन भी, लेकिन उसी मैच में मैथ्यू क्रिचली ने 54 रन की शानदार पारी खेली थी और 1 विकेट भी लिया था, लेकिन विकेटलेस गए थे उस मैच में साइमन हार्मर। और उसी मैच में देखे तो मोहम्मद आमिर भी खेले थे, लेकिन इनको भी विकेट नहीं मिला था। बाकी कोई प्लेयर उस मैच में नहीं खेला था, लेकिन कोई एक स्टैंड आउट परफॉर्मर दिखाई पड़ा तो मैथ्यू क्रिचली हैं, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में जानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई पड़े थे। और लक बेकेनस्टाइन भी, जिन्होंने 1 विकेट लिया था, बल्ले से नहीं चले थे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आज के इस मैच जो अपनी फैंटेसी की टीम बनाने जाएंगे, जिसमें फेवरेट ऑप्शंस यानी कि टॉप सिलेक्शंस जो है, उसमें माइकल काइल पेपर का है, पॉल वॉल्टर का है, लक बेकेनस्टाइन का है, मैथ्यू क्रिचली का है, और साथ ही साथ मोहम्मद आमिर का, यानी कि इन 5 प्लेयरों के साथ लगभग सभी गए हैं। और उसमें से जो हेड टू हेड का मैच लास्ट वाला हुआ इन दोनों टीमों के बीच में, क्रिचली ने और बेकेनस्टाइन ने बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रखी है, तो ये दोनों क्लियर भी हो जाते हैं। और इन दोनों का फॉर्म भी अगर आप ओवरऑल देखें तो चूंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अपना बड़ा रोल दोनों के दोनों प्ले कर रहे हैं, तो इन दोनों को लेकर के कोई डाउट भी नहीं है, क्लियर हो जाते हैं दोनों प्लेयर। और साथ ही साथ यहाँ पर मोहम्मद आमिर, इनकी भी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो जैसे फॉर्म में हैं, और जो कोशिश फिलहाल कर रहे हैं कि इंग्लिश सिटीजनशिप लेकर के आईपीएल में भी अपना एक रोल प्ले करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अच्छे परफॉर्मर्स भी साबित हुए हैं और निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन भी बन जाते हैं। लेकिन माइकल काइल पेपर और पॉल वॉल्टर की बात करें तो पॉल वॉल्टर भी पिछले मैच में 55 रन 1 विकेट 39 रन 1 विकेट की जैसी परफॉर्मेंस, और उसके पहले भी अच्छे नंबर्स इन्होंने निकाल करके दिए हैं, तो ये भी क्लियर हो जाते हैं, सीधे हमारी टीम में आएंगे। यानी कि उन 5 में से 4 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जो 100% हमारी टीम में आएंगे। माइकल काइल पेपर एक ऐसे ऑप्शन है जिन्होंने बल्ले से अगर आप देखें तो ठीक ठाक पारियां खेली हैं, लेकिन कंसिस्टेंट तो नहीं है, तो इनको लेकर के डाउट बनता है। तो क्या हम इनके जहां पर जॉर्डन कॉक्स को लेकर के जाएं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े, केवल एक अच्छी 82 रन की पारी है। चार्ली एलिसन का तो बनता भी नहीं हमारी टीम में आना। बाकी रॉबिन दास है, नोआ थेन है, जो कि खेले तो थे पिछले मैच, बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन जब बॉलिंग मिली भी है तो कुछ खास कमाल इन्होंने किया नहीं है। लेकिन मैकेंजी जोन्स जो लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके पहले जब खेले थे तो अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी थी। अगर आप देखें तो टोटल 5 मैच में 6 विकेटें थी, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं या नहीं, या जमाल रिचर्ड, चार्ली बेनेट में से कोई प्लेइंग 11
में अगर खेल गया तो उनका भी फॉर्म तो आपके सामने है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें से किसी को हम पिक कर सकते हैं या नहीं, उसी का जवाब लेने के लिए अगर आप आए आके हेड टू हेड के परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि माइकल काइल पेपर के 10 मैच में 37 के एवरेज है, 301 रन है, तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस तो उन्होंने दिया है। लेकिन पॉल वॉल्टर स्टिंग के खिलाफ कभी नहीं चले। 11 मैच में 216 रन है, 8 विकेटें हैं, और साथ ही साथ इस सीजन का भी जो हेड टू हेड मैच इन्होंने खेला था उसमें भी नहीं चले थे। ये भी एक कॉमन चीज निकल करके आती है, लेकिन इनको ड्रॉप करना वो बहुत रिस्की होगा। तो एक ऐसे प्लेयर है ना जिनको आप रिस्क लेकर के ड्रॉप या तो कर सकते हैं या तो एज ए प्लेयर केवल रखिए, कप्तान उस कप्तान मत बनाइए, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग की टीम से इनको ड्रॉप करना वो बहुत रिस्कियर होगा। हालांकि उसमें जॉर्डन कॉक्स के भी नंबर देखें तो जबरदस्त है, 8 मैच 259 रन, 37 के एवरेज। बाकी लग बगेनस्टाइन स्टिंग के खिलाफ 2 मैच में 1 रन 1 विकेट है, 1 मैच में 3 रन है चार्ली एलिसन के। बाकी मैथ्यू क्रिस्टली के 7 मैच 170 रन है, 5 विकेटें हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो साइमन हार्मर के भी 12 मैच में 13 विकेटें हैं। तो नंबर्स तो ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो मोहम्मद आमिर के भी 4 मैच 4 विकेटें हैं। तो ओवरऑल तो नंबर आपको तो काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगे। रॉबिन दास के ये जो आप देखेंगे ना, 3 मैच में 97 रन है, 72 का हाईएस्ट स्कोर है, वो 72 रन इन्होंने टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए बनाए थे। फिलहाल यहाँ पर काफी नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो 5 ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो 7 ऑप्शन निकल करके आते हैं जो बेटर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फाइनली हम डिसाइड करेंगे वेन्यू के भी नंबर्स को देख करके, और वही देखने अगर आप जाएं तो इस मैदान पर खेले गए मैचेस में जो परफॉर्मेंसेज निकल करके आई है इन एसएक्स के प्लेयर्स की, तो उसमें माइकल काइल पेपर चले हैं 5 में 152 रन है, 30 का एवरेज है। बाकी पॉल वॉल्टर के 5 में 66 रन है, केवल 2 विकेट है। तो पॉल वॉल्टर इस सीजन के मैच में भी नहीं चले, ओवरऑल हेड टू हेड में भी कभी नहीं चले हैं, और इवन इस मैदान पर भी बेहतर नहीं कर पाए हैं। और इसमें एक और बड़ा नाम रहेगा जो मैकेंजी जोन्स, जो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं आज तो शायद इनको बॉलिंग भी ना मिले, तो ये भी एक बड़ा रोल होगा देखना। तो मेरा सजेशन होगा कि एज अ प्लेयर आप इनको जरूर रखिए टीम में, कप्तान है वाइस कप्तान बनाना वो आप पर डिसाइड करना होगा। बाकी हमको देखना पड़ेगा कि मैकेंजी जोन्स प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं या नहीं, जो कि पिछले मैच में सैमुअल कुक खेले थे, वो फिलहाल स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा ये चीज। हालांकि अभी फिलहाल हम इन दोनों को टीम में रखेंगे, और लेकिन उसी में देखेंगे तो जॉर्डन कॉक्स भी बड़े अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जो कि हेड टू हेड के भी और वेन्यू के नंबर्स इनके काफी अच्छे हैं। 4 मैच 75 रन, 94 का है स्कोर। तो मेरा जो डिसीजन होगा ना वो सेकंड इनिंग की बैटिंग में माइकल काइल पेपर के साथ जाऊंगा, पहली इनिंग की बैटिंग में जॉर्डन कॉक्स के साथ जाऊंगा। बाकी लग बकेनस्टाइन और मैथ्यू क्रिचली को लेकर के मुझे कोई डाउट है नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो मोहम्मद आमिर को लेकर के भी, तो 5 प्लेयर तो मेरे वैसे पक्के हो ही जा रहे हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आज के इसमें मैकेंजी जोन्स खेलते हैं या नहीं, और खेलते हैं तो किस इनिंग की बॉलिंग होगी उसके ऊपर डिसीजन होगा। तो काफी सारी चीजें तो लगभग यहाँ तक आते आते क्लियर हो चुकी हैं। और उसमें प्लेयर बैटल को भी अगर आप देखते चलें तो माइकल काइल पेपर मैट हेनरी पर 4 बार आउट हो चुके हैं, 18 गेंद पर 11 रन बना करके 4 बार, और साथ ही साथ क्रेग वॉटन पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं। लेकिन वो इसी वजह से ये थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं आज के इस मैच के लिए, और इनकी जहाँ पर आप लेकर के जा सकते हैं जॉर्डन कॉक्स को, जो ऑलरेडी रायली मेरिडिथ की 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार, लेविस गोल्डवर्दी पर 1 बार आउट हो चुके हैं। तो इन दोनों में से किसको लेकर के जाना है? जॉर्डन कॉक्स मुझे ज्यादा सेफ दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी पॉल वॉल्टर भी रायली मेरिडिथ पर 1 बार, 2 बार बेन ग्रीन पर आउट हो चुके हैं। लग बकेनस्टाइन बेन ग्रीन की 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर चार्ली एलिसन, यहाँ पर मैथ्यू क्रिचली, और यहाँ पर रॉबिन दास के आंकड़े देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और बेन ग्रीन का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। तो ये बात समझते हुए कि समरसेट की टीम आज के इस मैच में फेवरेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें भी कप्तान विल स्मिथ और वाइस कप्तान पॉल वॉल्टर आपको कॉमन ऑप्शन के रूप में दिखाई पड़ेंगे सभी की टीम में एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। लेकिन डिफरेंशियल कुछ ऑप्शन में जैसे एक तो टॉम बेंटन का ही है, रिस्की होंगे लेकिन बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक हैं। मैथ्यू क्रिचली है, बेन ग्रीन तो रहेंगे ही, काफी अच्छे कप्तान है वाइस कप्तान के ऑप्शन, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरी जो स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फाइनल पिच रिपोर्ट जब आ जाएगा टॉस के बाद, तो उसके बाद आपको बना करके दूंगा। तो जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए, क्लिक करिए लिंक्स को, और टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। और अभी के लिए चाहिए तो ये टीम फाइनल अब बना सकते हैं अभी के लिए फिलहाल, जो कि निश्चित तौर पर फाइनल तो नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, आपकी वैसे भी टीम बन जाएगी। और सबसे जरूरी चीज वही है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।